हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे नैप बेस्ड क्लासीफायर का एग्जांपल। तो हमारे पास है डेटा सेट दे रखे हैं। तो डेटा सेट में देख सकते हो आपकी 13 नंबर ऑफ नेम ऑफ द एनिमल्स, करेक्ट। तो हमें नेम ऑफ एनिमल्स के हिसाब से हमें क्लासेस डिफाइन करने हैं मैमल्स और नॉन मैमल्स की, ठीक है। तो वी हैव गिवन 4 फीचर्स दैट गिव बर्थ, कैन फ्लाई, लिव इन वाटर एंड हैव लेग्स। ओके, तो हमें आप देख सकते हो कि कीपर कैटेगरी यस नो है, तो क्लास किस क्लास को बिलोंग करेगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि नेव बेस्ड क्लासीफायर में। तो नेव बेस्ड क्लासीफायर जनरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कि इफ़ वी हैव अ बकेट इन विच कंटेन 4 रेड बॉल एंड 3 रेड बॉल ग्रीन बॉल, okay, 4 red and 3 green ball. What is the probability of green ball when one red ball is already taken? So यहाँ पे क्या आया, कंडीशन आ गया। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास डेटा सेट में देख सकते हो कि हमारे पास कुछ क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। उस बेसिस पे हमें ये बताना है कि जो हमारा नेक्स्ट इनपुट जो आने वाला है वो किस को बिलोंग करता है। अगेन हियर कम्स अ कंडीशन ऑन अ हिस्टोरिकल डेटा, करेक्ट। हम यहाँ पे जम से लेना चालू करते हैं। नेम को ए ले लिया, गिव बर्थ को बी ले लेते हैं, सिमिलरली कैन फ्लाई को सी, लिव इन वाटर को डी एंड हैविंग लेग्स को ई रख लेते हैं। ओके, हम ये सारी एजम्पशंस ले रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ओके, हमें ये सारी चीज़ें ना लिखनी पड़े, जस्ट कैरेक्टर से हमारा काम चल जाए, ठीक है। चलो कुछ और एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या क्या है हमें रिकॉर्ड है और दिख रहा है यस और नो, इसको भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यस को वाई एज्यूम कर लेते हैं और नो को एन एज्यूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस इक्वल टू वाई एंड नो इक्वल टू एन। कुछ और एज्यूम करते हैं, मैमल्स को हम एम ले लेते हैं, नॉन मैमल्स को एन एम ले लेते हैं, ठीक है। आपका इस हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस क्लास को ये हमारा इनपुट सेट बिलोंग करेगा। तो वो क्या होगा, पी ऑफ एक्स अपॉन सी, जहाँ पे एक्स क्या है, हमारे सारे फीचर्स, देखिए, और सी इज ए क्लास, बट हमारे पास क्लास कितनी है, तो मैमल्स एंड नॉन मैमल्स। तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू मैमल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन मैमल। तो यहाँ पर जरा से देखते हैं, हम गिव बर्थ के साथ आते हैं। गिव बर्थ में आप देखो, पहले देख लेते हैं क्लास में नंबर ऑफ मैमल्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन मैमल्स कितने हैं। तो हमारे पास मैमल्स कितने हैं, 7, और नॉन मैमल्स है 13। अगर हम देखें गिव बर्थ के केस में, तो गिव बर्थ में देखो कि आप यस के लिए वो सारे रो देखेंगे जहाँ पे गिव बर्थ अपना यस हो और वो मैमल कैटेगरी को बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 ऐसे रो हैं जिसमें गिव बर्थ यस है और वो मैमल कैटेगरी को बिलोंग करता है। हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी 6/7। ओके, अब वो सारे नो कंडीशन देखेंगे जो कि मैमल कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो सारे रो देखते हैं हम गिव बर्थ में जो यस हो और मैमल कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ऐसे यहाँ पे सिर्फ एक ही रो देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/7। सिमिलरली हम अभी गिव बर्थ में नो कंडीशन भी देखते हैं। तो वो सारी नो वाली रो जो कि मैमल है वो क्या हो जाएंगी, नॉन मैमल है वो क्या हो जाएगी 12/13। और यस कंडीशन देखिए
तो डेट विल बी 1/13। इस तरीके से आप सभी के लिए कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा अभी कि हर फीचर्स के लिए देयर आर 4 टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी आर रिक्वायर्ड। यस विथ मैमल, यस विथ नॉन मैमल, नो विथ मैमल, नो विथ नॉन मैमल। हमें चारों के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सारे डेटा सेट के लिए हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिव इन वाटर में हम देख रहे होंगे समटाइम्स इंक्लूडेड है, बट हमारे क्वेश्चन में समटाइम्स का जिक्र नहीं किया गया है, तो वी विल नॉट इंक्लूड समटाइम्स फॉर राइट नाउ हियर। अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम एज्यूम कर सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, तो वी कैन लीव इट एट इज। ओके, आई गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा अभी आपको। ओके, सो प्रोसीड करते हैं आगे। तो कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं कैन फ्लाई में। कैन फ्लाई में वो सारे रो यस जो मैमल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो यू कैन सी कि देयर आर ओनली वन रो। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। ओके, उसी तरीके से हम देख सकते हैं पेंगुइन के केस में या पॉपकॉर्न के केस में। पॉपकॉर्न के केस में देख सकते हैं कि गिव बर्थ यस क्या है। तो इससे पता चल रहा है कि मैमल है, तो फिर एक ही कंडीशन बन रहा है हमारा यहाँ पे फिर भी। तो यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। ओके, हमने यहाँ पे समटाइम्स को नहीं इंक्लूड किया था एजम्पशन में, तो उसको एज एस टी लिख सकते हैं। ठीक है, आई गेस नो डाउट हियर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करना है, दोनों कैटेगरी के लिए मैमल नॉन मैमल दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स अपॉन एम फाइंड आउट करनी है हमें, एंड पी ऑफ एक्स अपॉन एन एम फाइंड करनी है। करेक्ट। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स ऑफ एम का फॉर्मूला एंड पी ऑफ एक्स एन एम एक्स ऑफ एन एम का फॉर्मूला। तो एक्स क्या है देन गाइज, हमारे सारे फीचर सेट्स। एम क्या है, मैमल कैटेगरी। एन एम क्या है, नॉन मैमल कैटेगरी। तो अकॉर्डिंग टू नाइबर्स क्लासीफायर हम सारे फीचर्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पी ऑफ बी इक्वल टू यस when with respect to mammal class, p of c इक्वल टू नो विथ रिस्पेक्ट टू मैमल क्लास। ये येस और नो हम कहाँ से प्रिडिक्ट करें गाइस, फ्रॉम द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या है, बी के लिए येस, सी के लिए नो, डी के लिए येस एंड ई के लिए नो। तो हम वहाँ से ले के फिर सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अभी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने हर जगह पे सी लिख लिया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली बी सी डी ई है। ओके, हमें यहाँ पास मैट्रिक्स मिल गया जो कि सारे प्रोबेबिलिटी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू है। अब ये मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे मैमल के और नॉन मैमल के लिए। तो नीचे जाते हैं, नीचे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है सारी वैल्यू। तो पी ऑफ सारी वैल्यू के बाद पी ऑफ एम की वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा आ रही है एन एम से। तो वी कैन से हियर कि दिस मॉडल बिलोंग्स, दिस इनपुट इज बिलोंग टू नॉन मैमल कैटेगरी। ओके, thanks for the watching guys. For more machine learning algorithm example, please do subscribe our channel. Thank you.